बिगिनर लेवल पे समझाऊं, इससे और छोड़ और क्या अलिफ बे पढ़ाने लग जाऊं? इतना ही बता रहा हूँ ना कि ये आपका क्लोज लिखा, क्लोज मीनिंग के क्लोज ट्रेड कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, यही चीज यहाँ बता के लेके आए हो ना कि कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है। अब क्लोज की सिग्निफिकेंस क्या होती है कि यहाँ पर ये 31.30 वटेवर जो भी आपका यहाँ पे वो डाटा लिखा आ रहा है, इस रेजिस्टेंस का, ये मैं ये बात नहीं कह रहा कि सिर्फ डायरेक्टली ईएमए पर या इस खास इंडिकेटर पर, या लेट सपोज कुछ किसी एक रेजिस्टेंस पर, अगर ईएमए का नहीं पता कि ईएमए होती क्या है, इस रेजिस्ट ये लेट से ये मैंने जो एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है ये तो पता है ना, मेरा आज भी ने इतना तो पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये आपकी लेट से एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, लेट्स पुट इट राइट हियर, ठीक है, यहाँ से क्योंकि बाउंस हुआ है ना, ये पहले बाउंस हुआ ऊपर गया, ठीक है, ये सपोर्ट थी, फिर इससे नीचे क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस बन गई, इसका रीटेस्ट हुआ, ये नीचे चला गया, ठीक है। अब हमने चेक करना है क्या इस कैंडल ने ये रेजिस्टेंस क्लोज किया कि ऊपर गया है या नहीं गया इससे, ठीक है, वो कैसे देखेंगे हम, इस कैंडल के ऊपर हम कर्सर रखेंगे, ठीक है, और करंटली हमारी जो ये रेजिस्टेंस है वो 32.04 पर है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हम मैंने वो रखा है कर्सर, और इस कैंडल का मैं ये डाटा देख रहा हूँ कि ये क्लोज कहाँ पे हुई है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है ना, ठीक है, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है, रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है, ठीक है, इस केस में ये कलर मैंने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज किया, तो यहाँ पर मैंने रखा है क्लोज ये हुआ है 32.06 पर क्लोज हुआ, ठीक है, विच मीन के ईएमए या रेजिस्टेंस जो है इस केस में वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगी। अब हम इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक होती है तो इसको ट्रेड कैसे करते हैं कि हम अब सपोज कर रहे हैं कि एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल ऊपर क्लोज हो, और उसके बाद ये कॉइन ये जो प्राइस एक्शन है वो इसके रेजिस्टेंस के पास आए, बेशक थोड़ा सा ऊपर से ऊपर चला जाए या थोड़ा नीचे आके विक मार के नीचे से ऊपर चला जाए, लेकिन इसको होल्ड करे और फिर ऊपर जाना इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर ये होल्ड नहीं करता, जैसे इस केस में होल्ड नहीं किया ना, नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन डंप हो गया, नीचे गिर गया, फिर दिस मीन्स के रीटेस्ट फेल हो गया, ठीक है। तो ये डाटा इस सेंस में इस्तेमाल होता है, OHLC का पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये चीज क्लियर है। एक कैंडल के बारे में ओपन, हाई, लो एंड क्लोज ये क्या होता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो और एक और टाइप की कैंडल है दैट इज हाइकनैशी कैंडल्स। क्या होती है, ये तो नॉर्मल कैंडल्स है ना, एक और टाइप की यहाँ पे कैंडल्स होती हैं दैट आर हाइकनैशी कैंडल्स। अब इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, और इसमें एक फिनोमेना होता है दैट इज द टग ऑफ वॉर, ठीक है, टग ऑफ वॉर क्या होता है, हाइकनैशी इस्तेमाल किस सेंस में होती है। अब यहाँ पर आप पहले ये देख लें जी कि चले इसको देखें, यहाँ पे ये जब कॉइन नीचे जा रहा है ना, ये वैसे स्विंग ऐसे नीचे नजर आ रही है ना कि ये कॉइन नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये बीच में ये ग्रीन ट्रेड, ये ग्रीन 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 फिर ग्रीन फिर ग्रीन फिर ग्रीन फिर ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन जो आ रहा है, या ये जैसे कॉइन ऊपर जा रहा है, जनरल ट्रेंड ऊपर का, लेकिन बीच में ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह के डाटा को हम क्या बोलते हैं, नॉइज। क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी टाइप करो, क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, जिसका कुछ कुछ काम नहीं है, उसने कुछ उखाड़ा नहीं है प्राइस एक्शन में आकर, ठीक है, प्राइस एक्शन में आकर कुछ बिगाड़ नहीं सका, लेकिन वो वहां पर है, तो इसको हम नॉइज कंसिडर करते हैं। अब इस नॉइज को रिमूव करने के लिए हाइकनैशी कैंडल्स इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब मैं जब इसको हाइकनैशी पर शिफ्ट करूंगा ना, ठीक है, तो ये जो एरिया है आपको इसमें काफी बेहतरीन नजर आएगी, ये नहीं कि सारी गायब हो जाएंगी कैंडल्स, लेकिन काफी बेहतर कैंडल्स नजर, ठीक है। एक कैंडल है, बाकी देखो सारी फुल बुलिश ट्रेंड नजर आ रही है, ऐसी बात है। यहाँ पे देखो पहले कितनी नॉइज थी, अब नॉइज कितनी कम हो गया, ठीक है। अब ये नॉइज इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में पता लगेगा, ठीक है। ना ही आपने हाइकनैशी पर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनानी है, ना ही आपने कोशिश करनी है कि इस पे आप ट्रेंड लाइंस बना रहे हो, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल है ना वो क्या है, वो मैं अभी बताता हूँ कि मैं इसको किस वजह से इस्तेमाल करता हूँ, और इसकी एक कैंडल क्या इंफॉर्मेशन, ना इस पर कोई चार्ट पैटर्न्स लगते हैं, चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न्स, जैसे कि आप स्पिनिंग टॉप नहीं बोल सकते, आप इसको मारूबोजू नहीं बोल सकते, वगैरह वगैरह, ठीक है, कैंडल्स को मारूबोजू नहीं बोल सकते, वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं ना, ये नॉर्मल कैंडल पैटर्न्स होते हैं जो
वो हाइकनैशी पर नहीं लगते। अभी मैंने आपको ये ऊपर ओपन हाई लो क्लोज बताया कैंडल्स का, ठीक है। जो हाइकनैशी कैंडल्स होती है ना, ये इस तरीके से कैलकुलेट ही नहीं होती। जैसे अभी मैंने बोला है ना कि लास्ट कैंडल जहाँ क्लोज होती है वहां पर अगली कैंडल ओपन होती है, पूरा पूरा पाथ उसका देखा जाता है विक की बेस पर, पूरा पूरा पाथ देखा जाता है, ठीक है। ये इसका पूरा पूरा पाथ है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी और अगली कैंडल यहाँ से ओपन हो जाएगी। ये प्रीटी सिंपल सीन है, ठीक है। लेकिन इसमें हाइकनैशी कैंडल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इसकी कैलकुलेशन ओपन हाई एंड लो क्लोज कैसे होता है, ठीक है, ओके। सो हियर वी हैव दिस, ओके। सो कैलकुलेशंस में क्या सीन है कि जी ओपन कहाँ पे होती है, लास्ट कैंडल जो होगी ना उसकी बॉडी के मिडल से ओपन होती है, ठीक है। उसकी जो बॉडी है ना, कैंडल की जो बॉडी है उसके मिडल से ओपन होती है ये हाइकनैशी कैंडल, ठीक है। लेट्स से ये करंट एक कैंडल ये क्लोज हुई है, ठीक है। ये भी हाइकनैशी कैंडल है। अब अगली हाइकनैशी कैसे कैलकुलेट होती है मैं वो बताने लगा हूँ, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी ना वो इस बॉडी के मिडल से होगी, इसकी बॉडी के मिडल से। ये नॉइज कैंसिल किस तरीके से हो रही है, हाइकनैशी एक्चुअली होती क्या है, पर्पस क्या है इसका, उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेट किस तरह और ये बन किस तरीके से रही है ये मैं पहले बता दूं, ठीक है। सो ये जो आपका बॉडी का बॉक्स है, यहाँ से ये कैंडल, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी, यहाँ क्लोज हुई है, ठीक है। यहाँ से ये कैंडल ओपन होगी, ठीक है। रेड है या ग्रीन है, वट एवर द कलर इज, उसको इग्नोर करें, आप ओपन क्लोज पर ध्यान दें, ठीक है। कैंडल यहाँ पर ओपन होगी मिडल से, इधर से ओपन होगी, ठीक है। ये हो गया कैंडल का ओपन, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, यहाँ से कैंडल लास्ट वाली बॉडी के मिडल से ओपन होगी, ठीक है। अब ऊपर नीचे जितनी जाती है ना, ये क्लोज कहाँ पर होगी कैंडल, ये क्लोज कहाँ पर हुआ है कि इसका हाई कहाँ पे था, मतलब आपने एवरेज निकालनी है किस किसकी, इसके ओ, ये ओ, इसका हाई ओपन हाई, ये ओपन, ये हाई, ये लो एंड ये क्लोज। इस कैंडल का ओ एच एल सी जो होगा ना, ओपन हाई लो एंड क्लोज, उसकी एवरेज निकाल, आपने निकालनी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कैंडल ये कैलकुलेट किस तरीके से हो रही है, ठीक है। सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो कैंडल क्लोज होगी। हाइकनैशी की क्लोजर्स जो होते हैं ना, हाइकनैशी जहां पर क्लोज हो रही होती है वो एग्जैक्टली वो ना ही वो प्राइस होती है। अभी जब मैं हाइकनैशी एक्चुअली शिफ्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दो किस्म की प्राइसेस शो हो रही होंगी। हाइकनैशी पर मैं शिफ्ट करूंगा ना, एक तो ये ओरिजिनल प्राइस शो हो रही होगी, ये देखो यहाँ पे अब दो प्राइसेस चल रही है, एक 31.26 चल रही है और एक 31.21 चल रही है। टाइम फ्रेम में थोड़ा छोटा करता हूँ तब भी आपको दिखेगी, देखो 31.28 और 31.26, ठीक है। अब ये टाइम ये प्राइसेस दो डिफरेंट क्यों है, अब वो 26 वाली 27 होगी और ये 26 पे आ गई, ठीक है। ये प्राइसेस डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन है ना वो अलग है। जो ओरिजिनल ये नॉर्मल कैंडल होती है ना, इस कैंडल से आपके टीपीज एसएल वगैरह हिट होते हैं, ठीक है। हाइकनैशी कैंडल की जो कैलकुलेशन होती है ना, उससे आपके टीपीएसएल वगैरह हिट नहीं होते। लिमिट ऑर्डर ऑर्डर बुक में जो कैंडल होती है ना वो ये वाली कैंडल होती है, जिससे आपके टीपीएसएल और आपका और एंट्री वगैरह फेल होती है, ठीक है। नॉर्मल कैंडल होती है। इसको हम ये जो हाइकनैशी कैंडल होती है ये डाटा कैंडल होती है, ये हमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस में काम दे रही होती है। ये कैसे काम दे रही होती है उस पर आते हैं कि हम ना उससे पहले कैलकुलेशन पे जाते हैं कि कैलकुलेशन हो किसी तरह ही है। और इसका जो क्लोज होता है वो ओपन लो हाई एंड क्लोज, इस चार ही चीज़ों का चारों की एवरेज होती है। जो इसकी लो होती है, इसकी जो विक होगी वो, बल्कि ये वाली कैंडल नहीं है, ये कैंडल तो ओरिजिनल कैंडल है। हाई कैनैशी ये कैंडल है, ठीक है। ये हाई कैनैशी ये ओपन हो रही है, ये अभी मुझे याद है, बस 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 को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कैंडल है, ठीक है, ये ओरिजिनल कैंडल है। अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है इसकी ही ये हाई ऐशी खुलेगी। अब ये दोनों फर्क आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। कि ये वाली जो कैंडल है, ये लास्ट कैंडल यहाँ क्लोज हुई है,
अगली कैंडल यहाँ ओपन हुई है और ये कैंडल यहाँ क्लोज होगी, ठीक है। और पीछे इसकी ये विक है। विक जो होगी ना वो दोनों की सेम सेम होगी, ठीक है। विक का जो ये पाथवे है ना ये दोनों का सेम सेम होगा, जो हाई और लो जो है वो सेम हो। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, बॉडी, हाइकनैशी की बॉडी। बॉडी ओपन कहाँ से हो रही है, लास्ट कैंडल के मिडल से। ये देखो लास्ट कैंडल के मिडल में है, ये बात ट्रू है, लास्ट कैंडल के मिडल में, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। आई होप सारे जिंदा हैं। 50 मिनट का लेक्चर था, 40 मिनट का और ये घंटा हो गया। हेलो, यहाँ लास्ट कैंडल के मिडल से ओपन हुई है, ठीक है। और क्लोज कहाँ पर होगी, करंट जो कैंडल चल रही है इसका ओपन कहाँ है, हाई कहाँ है, लो है कहाँ, क्लोज कहाँ है, उस पर, ठीक है। और विक जो है, विक दोनों की एक जितनी होगी। अब इसमें ये जो करंट कैंडल चल रही है इसमें विक क्यों नहीं शो हो रही, वो इसमें विक किस वजह से नहीं शो हो रही, क्योंकि अगर मैं ये हाइड करूँ ना, ये ये ठीक है, देखो विक दोनों की एक जितनी है, ठीक है। दोनों विक से एक ही जितनी है, लेकिन ये वाली जो विक है ना ये बॉडी के अंदर सबमर्ज हुई है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी ना एक साइड पर आपको विक कहीं पर दिखा रही होगी, कहीं नहीं दिखा रही होगी। अब ये एक साइड से विक दिख रही है, एक साइड पे विक नहीं दिख रही, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। दिस कॉल्स फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, टग ऑफ वॉर इन हाइकनैशी। अब हाइकनैशी में टग ऑफ वॉर क्या होती है, बस आपका ये थियोरेटिकल लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। इसको बंद करो, वापस चलो चलाना पे। टग ऑफ वॉर क्या होती है, अब आपका ना जो बाइंग एंड सेलिंग की गेम है ना उसमें सारे एक साइड पर बेयर्स खड़े हुए होते हैं और एक साइड पे बुल्स खड़े होते हैं, ठीक है। हाइकनैशी आपको बुल्स एंड बेयर्स में जोर किसके हाथ में है ना वो दिखा सकती है विजुअली, ठीक है, कि एक्चुअली ज्यादा पावरफुल कौन है, ठीक है। ऑब्वियसली जस्ट लाइक एवरीथिंग वी लर्न इन टेक्निकल एनालिसिस, हाइकनैशी में भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ मसले होते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक तो मैंने आपको पर्पस बता दिया कि इसमें थ्रू आउट यहाँ पर कितनी नॉइज है, वो नॉइज कैंसिल हो जाएगी जब मैं हाई कैनेसी पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है। वो नॉइज कैंसिल होगी काफ़ी हद तक, जो आपकी वो हैं कैंडल्स हैं वो जो ब्लैक कैंडल्स थी वो रिमूव होगी। डजंट मीन कि यहाँ है नहीं, कैलकुलेशन डिफरेंट हुई है ना। आप नोटिस करें हर कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल से, हाँ ये एज ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है, आप इसको इंडिकेटर कंसिडर करें वट एवर, ये आप पर है, ठीक है। अब देखें ये कैंडल की बॉडी है, इस कैंडल की बॉडी के मिडल से अगली कैंडल ओपन हो रही है। ये कैंडल की बॉडी है, कैंडल की मिडल से ओपन हो रही है। ये कैंडल की बॉडी कैंडल के मिडल से ओपन हो रही है, मिडल मिडल मिडल, ठीक है। विक जो है विक सेम सेम होगी। लेट्स से आपको विक भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई लेटेस्ट कैंडल देख ली, इस कैंडल का आपका मैं मार्क कर देता हूँ ना, ये कैंडल का हाइकनैशी की टॉप विक और बॉटम विक है, और ये करंट कैंडल की टॉप विक और बॉटम विक है। विक्स दोनों की सेम सेम है, राइट, कोई चेंज नहीं है ना, बॉडी में फर्क है दोनों की, विक दोनों की सेम सेम है, ठीक है। विक सेम सेम है ना, ठीक हो गया, विक दोनों की सेम सेम है। अब ये कलर कैसे चेंज हो रहे हैं, अब टग ऑफ वॉर एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। टग ऑफ वॉर ये होता है, आपने एक कैंडल देखनी है, लेट्स से कौन सी कैंडल पकड़े हैं, अच्छा चलें ये देख लें, ठीक है। टग ऑफ वॉर में आपको ये चीज देखनी है कि किस साइड पर विक शो हो रही है, ठीक है। किस साइड पर विक शो हो रही है, बेयर साइड, नीचे वाली साइड विक शो हो रही है ना, मतलब ज्यादा जोर किसके हाथों में है, बेयर्स के हाथों में, ठीक है। ज्यादा जोर किसके हाथों में है, बेयर्स के हाथों में। अगर दूसरी साइड पर विक नजर ही नहीं आ रही तो ज्यादा जोर बेयर्स के हाथों में। लेकिन जब ट्रेंड शिफ्ट होने वाला होता है ना, जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाजमी नहीं है ये कैंडल अपेयर हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि आपको एक कैंडल दिखती है जिसके दोनों साइडों पर वीक होती है, ठीक है। और फिर आपको अब यहाँ पे देखो चेंज किस तरीके से हो रहा है, दूसरी साइड पर विक है, नीचे भी विक है, दूसरी साइड की विक बड़ी होगी, इस साइड की विक छोटी होगी, दूसरी साइड पर विक फुल है, नीचे विक है ही नहीं, दिस मीन्स के ट्रेंड चेंज हो गया।
और पोटेंशियली वापस ये ऐसे हो सकता है, लाजमी नहीं है यहाँ पर आप 10x 1000x से ट्रेड ओपन कर दो कि ऊपर ही जाने वाला है। कि ये आपका एक पोटेंशियल कॉन्फ्लुएंस होता है कि जो जोर है वो वापस बुल्स के हाथ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वापस ट्रेंड के लिए फाइट हो गया, इसको टग ऑफ वॉर कहते हैं। वापस ट्रेंड के लिए फाइट हो गया, दोबारा दोनों साइड पर विक्स शो हो रही है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्लोजर पे आपको शो हुआ कि नीचे की तरफ से विक गायब हो गया और विक कब ऊपर है, तो वापस किसके हाथ में कंट्रोल आ गया? बुल्स के हाथ में, क्योंकि विक ऊपर है ना, बुल्स के हाथ में कंट्रोल। फिर आपको साइडवेज मूवमेंट दी गई है, फिर बुल्स के हाथ में कंट्रोल हो। जब सही बुलिश ट्रेंड होता है या सही बेयरिश ट्रेंड होता है तो कैंडल बड़ी होने लग जाती है और ऊपर की तरफ से आपकी विक खत्म हो जाती है, बुलिश ट्रेंड में और यहाँ पे, बेयरिश ट्रेंड में यहाँ पे और बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे। ठीक है, यू गॉट दैट पॉइंट कि नहीं? इसको हाइकेनाशी को ना, हाइकेनाशी अगर इंटरेस्टिंग लग रही है और इसको समझने की कोशिश करनी है ना, तो डिस्कॉर्ड में लेक्चर पड़ा हुआ है, आई थिंक 2 महीने का पहले का। उसका नाम है जी स्पाइडर लाइंस ऑन हाइकेनाशी ना, इस तरीके के करके वो है लेक्चर है। इस पे आपकी इस तरीके की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस काम नहीं करती। हाइकेनाशी पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस काम करती हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइडर लाइंस। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके की होती हैं। पता नहीं आपने देखी हुई है, नए ट्रेडर्स हैं जो, उन्होंने मेरी स्पाइडर लाइन देखी हुई है। चल भाई, फोर आवर्ली ये मैं स्पाइडर लाइंस के लिए हाइकेनाशी पर शिफ्ट कर रहा हूँ, और ये किधर है? ये ठीक है, ये वाली जो आपकी वो होती है ना, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस होती हैं, ये काम करती हैं ज़्यादा इस पर अगर ये बनाने की वो है, चाहत है कि हाँ जी ये बनानी है, तो वो जाके लेक्चर देख लें, उस पर मैंने ये डिटेल में बताया हुआ कि ये किस तरीके से ऐसे ये स्पाइडर लाइंस कैसे ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, और इनके रिएक्शंस भी देख लें, ज़्यादातर ये हाइकेनाशी को रिस्पेक्ट करती हैं। ठीक है, रिएक्शंस देख लें कि वो पॉइंटर बिल्कुल टच मार के, तो अभी ये जगह छूटी नहीं है, जब भी नीचे गिरा वापस ऊपर किया है उसके। ठीक है, तो ये स्पाइडर लाइंस के रिलेटेड आपको अगर जाके लेक्चर देखना है, क्योंकि ये एक ख़ास तरीके से बनाई जाती हैं। आपके नॉर्मल जो वो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, उससे ये 10 गुना डिफरेंट तरीके से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें जाके देख लें। वो आज का लेक्चर इतना ही था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, और जो रिकॉर्डिंग देख रहा है उसका अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से टैग करके पूछ ले। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ और आपके क्वेश्चन आंसर अभी होंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुई? ये चेक करो, थैंक यू नहीं बात हो रही। ओके कोई सबर सबर आ रहा हूँ।